पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का एक बार फिर से नमस्कार। तो आज हम लोग वक्त जाया न करें और सीधे सीधे श्रोताओं के बहुत सारे ईमेल हमारे पास हैं, आपके पास हैं और उन्हें हम पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो मेल है वो है परशोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। हमें लग रहा है कि आपका ये जो मेल है ये पहली दफे आया है, तो आपका हम स्वागत कर रहे हैं। श्रोता आपको बता दें कि जो भी आप नाम लिखेंगे, जगह का नाम वगैरह, वो हम लोग हूबहू पढ़ते हैं। तो जो वास्तविक नाम हो, सही नाम हो, उसका तलफ्फुज गौर करें और वही हमें भेजें ताकि आपका नाम सही सही पढ़ा जा सके। ये लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा है। आकाशवाणी वाराणसी मोबाइल ऐप पर साफ चलता है। आपके सभी कार्यक्रम बुलंदियों को छू रहे हैं और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल की आपको भी परशोत्तम जी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये आप जैसे श्रोताओं का योगदान है जो आप दूर दराज के रहते हुए भी हमारे आकाशवाणी वाराणसी के प्रसारणों से जुड़ जाते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन्हें सुनें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। फिलवक्त शुक्रिया आपका। अगला मेल है हमारे नियमित श्रोता जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जी, ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे इन्होंने लिखा है कि ए दोस्त देख लेना, मजा देगा नया साल। जो रूठे हैं उन्हें भी मिला देगा नया साल। वाह। कलियां खिलेंगी प्यार के गुलशन में हर तरफ, दिल का हर एक जख्म मिटा देगा नया साल। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ जायसवाल जी आपने मेल का आगाज किया है। हम भी आपको नए साल की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं कह रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि हम लोगों की तरफ आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम, अरुण पांडे जी और पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार के सभी कैजुअल उद्घोषक भाई बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और उम्मीद करता हूं कि सभी भाई बहनों का प्यार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जैसे श्रोताओं का प्यार, मोहब्बत यानी कार्यक्रमों से जुड़ाव का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया। नए साल की आपको भी हमारी पूरी टीम, हम सब की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगला मेल है सुनील कुमार सिंह का, पटेल नगर, मुगल सराय से। जी, ये लिखते हैं कि 2 जनवरी 2025 दिन में 11 बजे अंजना झा द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो कि मेल पर आधारित था, काफी मेल पढ़े गए, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आगे ये लिखते हैं कि 3 जनवरी को 11 बजे अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का व्हाट्सएप संस्करण, वाह क्या गाने बजे, शानदार प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया आपको। ये दोनों ही प्रोग्राम आपको पसंद आए। हमारे साथ साथ अंजना जी तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है और उनका भी आभार आपको। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 4 जनवरी शनिवार को शाम में कृषि जगत कार्यक्रम में बागवानी के संबंध में सौरभ रघुवंशी से अखिलेश सिंह गौतम की बातचीत सार्थक रही। इसमें विस्तार से ये बताया गया कि पौधों को लगाने के साथ साथ इसकी देखभाल जैविक एवं रासायनिक तरीके से कैसे करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख आपने किया है कि पौधे, बागवानी या जो खेती बाड़ी का काम है उसमें सिर्फ रोपाई और उन्हें रोप देना महत्वपूर्ण नहीं होता, उनका देख रेख और पूरा निरंतर उन पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ये जानकारी आपको पसंद आई। रघुवंशी जी तक आपकी बधाई और भेंटकर्ता तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। आपके अगले मेल का हम इंतजार कर रहे हैं। अगला मेल है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड का। जी, ये लिखते हैं कि अरुण जी और सना जी को सादर प्रणाम। नए वर्ष में अलविदा कार्यक्रम बेहद रुचिकर और प्रभावशाली रहा। जी, 1 वर्ष का पूर्व अवलोकन पसंद आया। आशुतोष जी, सना जी और पूजा जी, इन लोगों को शुभकामनाएं। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया और सना जी तो रूबरू हैं और इनकी ओर से शुक्रिया के जो अल्फाज हैं उनमें आशुतोष जी और पूजा जी की भी भावनाएं शामिल हैं। आगे ये लिखते हैं कि 8 जनवरी को रात 10 बजे श्री किशोर कुमार, प्रस्तुतकर्ता लेखक श्री दिनेश भारती जी, इनका रूपक हॉरर फिल्म इन्हें बहुत पसंद आया। रूपक भोजपुरी भाषा जो हम सबकी मीठी बोली है। ये हुआ ये है सना जी की बहुत दिनों बाद अनिल गुप्ता गौंड जी ने मेल भेजा है। करीब हमें लग रहा है 4-6 महीने हो गए। तो ये शिकायत हमारी ओर से होनी चाहिए। दरअसल ये हुआ कि अभ्यास छूट जाता है। तो अगर आदमी नियमित रूप से मेल भेजे तो आपको लिखने का भी अनिल जी आपका अभ्यास बना रहेगा। तो उम्मीद करें कि आप निरंतरता बनाए रखेंगे ताकि आप सुचारू रूप से मेल भेजें और सना जी को पढ़ने में आसानी हो और वो आपको फिर दिल से शुक्रिया कहेंगी। आगे ये लिखते हैं कि
भोजपुरी फिल्मों से गीत टाइटल्स या भोजपुरी फिल्मी गीत, क्योंकि बहुत हिंदी फिल्मों में भी सुपरहिट भोजपुरी फिल्मी गीत हैं। आप हमको बताने की कृपा करें कि भोजपुरी फिल्मों से गीत सुनाए जाते हैं या भोजपुरी फिल्मी गीत, इसको स्पष्ट करें। बिल्कुल, ये पहले भी कुछ एक श्रोताओं ने पूछा है या आपने भी पूछा हो तो हमने कहा है आपको ये बता दें कि हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारे भोजपुरी या लोक बोली के गाने हैं। जैसे गंगा जमुना हो, बैजू बावरा हो, इस तरह के बहुत सारे उस दौर की फिल्में हैं जिसमें लोक भाषा लोक बोली के गाने हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म संगीत या जो सोमवार का प्रोग्राम है उसमें हम लोग भोजपुरी फिल्मों से गाने सुनवाते हैं, हिंदी फिल्मों से भोजपुरी गीत नहीं सुनवाते हैं। तो बिल्कुल कैटेगरी स्पष्ट है। किसी भी भाषा की जो फिल्म है, जो सर्टिफिकेट मिलता है सेंसर बोर्ड से, वो भाषा का उल्लेख रहता है। तो जो हिंदी फिल्में हैं उनमें अगर भोजपुरी गीत है तो वो हिंदी फिल्मों के कार्यक्रमों में शामिल वो गाने होंगे, और जो भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है उसमें सिर्फ भोजपुरी फिल्मों से गाने प्रसारित होते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं कि शनिवार को 1:15 से 1:45 तक कोई नया कार्यक्रम इस समय पर समायोजित करें और शनिवार को अंगनैया को अवकाश दें और कोई साक्षात्कार या मनोरंजक पूर्ण या किसी बड़ी हस्ती का कोई गीतों भरी वार्ता सुनाएं। अब दोनों का ही अपना अपना महत्व है। जो स्पेशल ऑडियंस हमारे यहाँ प्रोग्राम है महिलाओं के, खासतौर से दोपहर में, तो उन्हें भी अपने जो संबंधित विषय हैं उनके कार्यक्रमों का इंतजार रहता है, इस कारण से है। लेकिन बहुत पहले ये होता था कि कुछ दिन ये जो आपने ब्रेक कहा ये हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तो यही व्यवस्था है। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया और ये बात कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंचा दी जाएगी। आइंदा कभी कोई गुंजाइश बनी तो इस ओर जरूर हम लोग गौर करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि आपकी तरह, मुझे लगता है कि ये आपके लिए लिख रहे हैं अरुण जी, आपकी तरह सभी आरजे व्हाट्सएप मैसेज शुरू में ही क्यों नहीं बताते? सभी गानों के लिए मैसेज मांगते हैं, उनको जो परेशानी होती है। जी, ये हमने भी देखा है। कई लोग जैसे एक गाने बताते हैं, एक फिल्म का नाम, फिर बोलते हैं इसके लिए आप भेजिए। तो तरीका तो ये दुरुस्त नहीं है, आपने वजह फरमाया, लेकिन तरीका यही है और सभी को यहाँ बताया हुआ है कि फिल्मों के नाम शुरुआत में ही 5, 6, 7 फिल्में बताई जाएं और उनकी फरमाइशें मंगाई जाए उसी अंतराल में, और जब जो फिल्म आए तो उसकी फरमाइश पूरी की जाए। तो फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, जैसा हमारे कई साथी ऐसा करते भी हैं। कुछ एक लोगों को जिन्हें थोड़ा सा व्हाट्सएप संदेश उस रफ्तार में पढ़ने में दिक्कतें पेश आती होंगी तो कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं। आप तिथिवार दिन दिनांक का उल्लेख करते हुए जब आप कहेंगे तो जरूर उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से हम लोग बताएंगे। और व्यवस्था बिल्कुल आपने जैसा कहा है वैसी ही है कि शुरुआत में फिल्मों के नाम बताए जाएं और तब उनकी फरमाइश एक साथ आए। जी, और काफी दिनों के बाद इन्होंने मेल किया है, तो काफी लंबा चौड़ा मेल इन्होंने लिखा है। जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर हफ्ते वो 1-2 पैराग्राफ के मेल भेजेंगे तो उनका भी लिखने का अभ्यास बना रहेगा और सही तरीके से संक्षेप में मेल आपका आएगा। जी, 10 जनवरी रात 10 बजे विज्ञान पत्रिका के अंक में श्री चंदन सिंह और डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह जी की वार्ता बहुत ही सार्थक और मस्तिष्क बहुत ही सहायक और लाभदायक रहे और विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी और MBBS करने वाले डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर लोगों के उनके करियर के बारे में सार्थक जानकारी मिली। तो ये जानकारी आपको पसंद आई तो आपकी बधाई विशेषज्ञ और चंदन जी तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं, लेकिन जैसा सना जी ने आपको कहा कि हर हफ्ते आप जरूर लिखें संक्षिप्त मेल, ताकि आपका भी अभ्यास बना रहेगा। और लिखने के बाद हमारे सभी श्रोता साथी ये करें कि मेल को एक बार पढ़ लेंगे तो जो भी नाम में या इन चीजों में त्रुटियां होंगी तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका गौंड जी। अगला जो मेल है वो हमें मिला है बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र से सूर्यभान सिंह का। जी, ये लिखते हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दोनों साथियों को नमस्कार और पूरे आकाशवाणी परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने अपने मेल का जो शीर्षक है वो लिखा है शिकायत और सुझाव। जी, एक साथ कर दिया क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि इस बार शिकायत है, इस बार सुझाव है, इस बार प्रशंसा है, तो इन्होंने बिल्कुल एक साथ जोड़ दिया है, जो अच्छी बात ही है। ये लिखते हैं कि हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हर तरह के श्रोता फोन करते हैं। कुछ श्रोता अपनी बातों को या अभिवादन को इतनी तेज गति में बोल देते हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है कि अभिवादन या किसी बात को झटके के साथ बोलने का भाव कुछ अलग होता है। श्रोता तो अनजान है, लेकिन कार्यक्रम करने वाले आकाशवाणी परिवार के लोग भी उसी गति में अभिवादन स्वीकार करते हैं या बातों का जवाब देते हैं। ये थोड़ा सा होता है कि कई बार हम ही नहीं, बहुत सारे जो प्रेजेंटर हैं देश दुनिया के, वो सामने वाले की तरह ही रॉ में बह जाते हैं। ये कई बार सहजता है, स्वाभाविक सा है कि जिस अंदाज में सामने वाला बोलता है, लेकिन जहां तक वो बात है कि किसी को कोई चीज सिखाई बताई जाए, खासतौर से श्रोताओं को, तो हमें लगता है कि ये बात श्रोताओं पर ही छोड़ देना चाहिए। वो कोई प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्टर तो है नहीं, हम लोग भी श्रोताओं का इसी मामले में स्वागत इस्तकबाल करते हैं, खुशी के साथ हर जिस भी लहजे में अंदाज में वो बातें करें, उनसे जुड़ना हमारा महत्वपूर्ण है। फिर भी बहुत सारे लोग रेडियो सुनते सुनते अच्छा बोलने और अच्छी बातें करने लगे हैं। जी, इस मेल के लिए सूर्यभान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें आपकी आशा शिकायत और सुझाव दोनों ही हमारे और श्रोताओं तक भी पहुंच गए, तो उन पर हम सभी समेकित रूप से गौर करेंगे। जी, अगले मेल में आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा। अगला मेल है रोहित पटेल, हरसोस, जिला वाराणसी से। ये लिखते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मुझे भी नियमित श्रोता में शामिल कीजिए। कृषि जगत लगता है कि नियमित श्रोताओं की एक कैटेगरी बन गई है। जी, कृषि जगत कार्यक्रम में खुशबू कुमारी जो गीत गाती थी, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। जी, ये किसके बारे में लिखा है इन्होंने? नहीं, वो हम मान लिया जाए कि हम दोनों के बारे में ही लिख रहे हैं। आप आयुर्वेदिक दवा के कार्यक्रम भी शुरू करें। बिल्कुल, ये आपके बारे में लिखा है कि आप शुरू करें। तो ये बताएं कि ये जो हमारे यहाँ बहुत से सेहत वाले जो जुड़े हुए कार्यक्रम है, आरोग्यम है या हम और हमारा स्वास्थ्य है, या बाकी आपको कई बार गृह लक्ष्मी, अग्नैया और कृषि जगत में भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भेंट वार्ताएं सुनने को मिलती हैं। तो इन तमाम कार्यक्रमों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के भी विशेषज्ञ आते हैं, तो इन कार्यक्रमों को आप नियमित रूप से सुनेंगे। ये जरूर है कि किसी भी दवा का ब्रांड हम लोग अपने कार्यक्रमों में नहीं बताते, और कोई भी दवा आपको हम लोग कहते हैं कि विशेषज्ञ के परामर्श से ही लें। कार्यक्रम तो आपके मार्गदर्शन, सहूलियत और सलाह सुझाव के लिए है। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। बहुत सारे कार्यक्रमों की आपने तारीफ की, आप नियमित श्रोता हो गए। अगली बार थोड़ा सा विस्तार से प्रोग्राम का जिक्र कीजिएगा, हमें और भी अच्छा लगेगा। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया रोहित जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम। और अरुण जी, इनको भी कहा जाए कि ये भी एक बार मेल भेजने के पहले जो है एक बार उसको फिर से पढ़ लें, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स। बिल्कुल, हम लोग भी जब पढ़ने लिखने के दौर में परीक्षाएं देते थे तो एक 10 मिनट का वक्त लास्ट के लिए बचा के रखते थे। वो अच्छी आदत है कि हम लोग अपना क्या लिखा उस पर एक नजर डाल लें, कहीं कोई चीज छूट गई हो, कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग या मात्राओं की गलती हो तो वो ठीक हो जाती है। उसके लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ भी भेजने से पहले, क्योंकि आजकल ये जो मोबाइल और कंप्यूटर है ना, ये कई बार आपको ऑटोमेटेड वर्ड्स ले लेता है, सजेशन के वर्ड ले लेता है, जो आप वहां नहीं भी लिखना चाह रहे हैं वो भी आ जाता है। जैसे अभी पिछला मेल जब ये पढ़ रही थी, मुझे लगा कि वो गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया अपने से, तो ऐसा जैसे एक जगह मस्तिष्क शब्द आया था। तो ये कारण होता है कि वो गूगल अपने से लिख देता है। तो थोड़ा सा एक नजर आप देख लेंगे तो आपका मेल सही, दुरुस्त और जिस भावना से आप लिख रहे हैं उस भावना के साथ हम तक पहुंच जाएगा। जी, सरोज आहूजा जी का अगला मेल हमें मिला है, ग्राम बरहनी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, अरुण जी और सना जी को हमारा नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कभी कभी आपके मेल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा निरंतरता बनाएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। जी, पूरे आकाशवाणी परिवार को नए वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर आकाशवाणी से प्रस्तुत रूपक हमारी याद आएगी सुना। सना जी की प्रस्तुति बेहद प्रभावशाली थी। सीमांत प्रियदर्शी जी ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, वो भी काफी ज्ञानवर्धक था। जी। 1 जनवरी को नए वर्ष पर बनारसी बाबू द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो कि बहुत अच्छा था। बड़े सादे ढंग से सब कुछ उन्होंने कह डाला। जी, उसमें कबीरदास जी का दोहा बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों ही तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए। श्रद्धांजलि का प्रोग्राम और विशेष कार्यक्रम और डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी की वार्ता आपको पसंद आई, और खासतौर से जो जनवरी के आरंभिक दिनों का, तिथि का जो प्रोग्राम था आशुतोष जी का आपको पसंद आया। सभी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। जी, आगे ये लिखते हैं कि 2 जनवरी को अभिनंदन 2025 में एक बार फिर बनारसी बाबू, सना जी और पूजा जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। कार्यक्रम बेहद रोचक था और करीब करीब सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। जी, तो इस टीम की पेशकश आपको पसंद आई। क्या ट्यूनिंग है। एक बहुत सारी वो जो सूरन की लड्डू वाली जोड़ी थी, तो अभी थोड़ा सा त्रिकोण बन गया है, और तीनों ही इस तरह के खास अवसरों पर प्रोग्राम करते हैं मन लगा करके, और क्रिएटिव वर्क है जो आप तक पहुंचता है, आप सराहते हैं, तो हम सबको प्रेरणा मिलती है और इन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो शुक्रिया आपको सबकी ओर से। 7 जनवरी से रामचरितमानस फिर से शुरू हुआ। उसमें पहले ही एपिसोड में पंडित जसराज जी की प्रस्तुति क्या ही कहना। 10 जनवरी को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत गांधी चर्चा सुना। सुनते वक्त मन किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। अरुण सर का वाकई कोई जवाब नहीं। जी, तो बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। दरअसल प्रोग्राम कंटेंट और महात्मा गांधी के बारे में जितनी चीजें कही जाएं वो कम है। उनका बड़ा योगदान रहा है पूरी मानव सभ्यता को और हमारे देश की आजादी में। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है और बाकी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस मेल के लिए। और अरुण जी, क्योंकि समय हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा है, तो आज के कार्यक्रम का आखिरी मेल जो है वो हम ले रहे हैं खैरपुर से नईम अहमद, सद्दाम हुसैन,
गुलाम नबी और नईम अंसारी का। बिल्कुल, बहुत सारे मित्र मिल करके एक साथ हमें खैरपुर से सुन रहे हैं, तो हम आपका शुक्रिया आपको कह रहे हैं, आपका स्वागत इस्तकबाल है। कार्यक्रमों के बारे में भी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, लिखा है इन्होंने कि आपका रेडियो दिल लगा के सुनते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम में जो मूवी हिट नहीं हुई, अच्छा। उनके गाने भी शामिल करें, जैसे कि दिल है बेताब, मेरी आन, अयूब खान वाली जुआरी। तो ये तमाम जो फिल्में आपने कही ना, अब बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं सना जी जो कहते हैं कि हिट फिल्मों के गाने सुनाइए, और कुछ कह रहे हैं कि ये तो अलग तरह की फरमाइश है। हाँ, ये सबका ख्याल रखते हैं। तो ये है कि आपका सुझाव हम लोगों ने नोट कर लिया है, और आप यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें, मेल भी भेजते रहें। इस मेल के लिए शुक्रिया, अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। और श्रोताओं, ऐसे ही अपने मेल जो है हमें भेजते रहिए, अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com pkldairvaranasi@gmail.com। और इस ईमेल आईडी पर हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। आपसे मुखातिब होंगे अगले हफ्ते इसी वक्त। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।